नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज रावत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज है डेट 27 फरवरी 2025 और यहां था गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर, जहां आज के इस वीडियो में इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम यहां समझने वाले हैं। तो फटाफट से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बाकी के फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा शेयर। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज के इस पेपर सॉल्यूशन की। तो यह है फ्रेंड्स आज यानी कि डेट 27 फरवरी 2025 की डेट को लिया हुआ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड 10 का पेपर, जहां पर सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन ए, जहां हमें पैराग्राफ को जो है वो रीड करना था और दिए हुए क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, द यंग सीगल फ्लू बैक टू हिज लेज विद द फिश हिज मदर गेव हिम। सेकेंड अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलो वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हाल्टेड। तो हाल्टेड का ऑपोजिट आ जाएगा मोशन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नाउ अगेन हमें पैराग्राफ को रीड करना था, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। फर्स्ट नेम द इंडियन लीजेंड वो कट ऑफ हिज आई लीड टू अवॉइड स्लीप, यहाँ आएगा बोधिधर्म। देन व्हेन डिड टी रीच यूरोप, तो यहाँ आएगा 2700 BC। वेयर वॉज टी फर्स्ट यूज्ड एज ड्रिंक, तो यहाँ पर आ जाएगा चाइना। आगे अगर हम बात करें तो फिल द ब्लैंक्स हमें दिए हुए थे, जहाँ पे 6 नंबर में हम लिख देंगे मॉर्टल्स, 7th में अर्दन, 8th के अंदर हम लिखेंगे ब्रोकन, 9th में आ जाएगा फॉल और 10th में आ जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर कोई भी 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें जो है वो 5 to 6 सेंटेंसेस दे रहे थे, जिसके रिगार्डिंग हमें 6 मार्क मिलेंगे। होप सो कि यहाँ पे आंसर्स आपने काफ़ी अच्छे से जो है वो लिखे होंगे। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आता है सेक्शन बी, जहाँ पोएम के यहाँ जो भी स्टांजा हमें दिया हुआ है उसे रीड करके हमें क्वेश्चन आंसर्स देने दें। फर्स्ट है व्हाट आर द वेज पीपल से इन विच द वर्ल्ड वुड एंड, तो सम सेज इन फायर एंड सम सेज इन आइस। व्हाट डज फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इन द पोएम, तो डिजायर एंड हेट। नेम द अमेरिकन पोएट हु हैज रिटन द अबव पोएम, तो रॉबर्ट फ्रस्ट ने जो है वो ये पोएम लिखी थी। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो बेलिटा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब यहाँ पर बी रिपीट हो रहा है। जब बी किसी वर्ड का फर्स्ट कैपिटल लेटर 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचे स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। लाइक वर्ड आए या एज वर्ड आए तो ये होता है सिमिली, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सिमिली। आगे फ्रेंड्स बात करें हम 5 to 6 सेंटेंसेस के क्वेश्चन के आंसर्स की, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें दिए थे। होप सो काफ़ी अच्छे से अपने आंसर्स जो है वो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखे होंगे। आगे अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं तो आता है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, जहाँ पर अगेन हमें 3 मार्क के अंदर एक पैराग्राफ जो है वो दिया हुआ था और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने थे। जो हमारा ग्रिफिन वाला चैप्टर है यहाँ पर, वो वाला चैप्टर जो है वो हमें दिया हुआ था यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो पूछे हुए थे। आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो रिचर्ड एब्राइट वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें से यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ ये दिया हुआ है 2 मार्क का। आगे सेक्शन सी की बात करते हैं तो ग्रामर सेक्शन, जहाँ पे फर्स्ट में आएगा एरर ए करेक्शन द। उसके बाद वर जो है वो अपना आ जाएगा एरर की जगह हम WHER वेयर लिखेंगे। इसके अलावा व्हाट दी अदर पायलट की जगह हु दी अदर पायलट वाज आएगा। आई वांटेड टू सेड थैंक यू, सेड नहीं, इसकी जगह हम यहाँ पे सी लिखेंगे। पंक्चुएशन की अगर बात करते हो तो एन फ्रैंक के बाद कॉमा, क्लास के बाद में कॉमा, क्वैक के पहले यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर एक कॉमा एंड ये हो जाएगा कंप्लीट। आगे अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ 39 नंबर के अंदर बीनीथ, 40 के अंदर आएगा एड, 41 में बट एंड 42 में आ जाएगा द। इनडायरेक्ट स्पीच कुछ इस तरह से जो हमें 3 मार्क के अंदर दिया हुआ था। अगर करेक्ट ट्रांसफॉर्म सेंटेंस की बात करें हम डू एज डायरेक्टेड की, तो फर्स्ट था रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, मेक इट एफर्मेटिव, तो यहाँ आएगा ऑप्शन डी रिमेंबर एवरीवन लिव्स बिकॉज ऑफ हंगर। देन 45 आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, तो यहाँ चेंज द डिग्री कहा था, ऑप्शन सी आ जाएगा आई एम ओनली एज वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एज द नेक्स्ट मैन। 46 है मिस्टर किजिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचेस मैथ्स वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज ऑफ आई लाइक सो मच, मेक सिंपल, तो यहाँ आएगा ऑप्शन ए मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगे मैथ टीचर वॉज एनॉयड विथ मी फॉर टॉकिंग सो मच। आगे बात करें 47 नंबर के क्वेश्चन की फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा 47 में विथ द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, चेंज द वॉइस, यहाँ आएगा विद द पिंग पोंग बॉल अ गेम ऑफ हिज ओन हैड बीन इन्वेंटेड बाय हिम। ऑप्शन डी 48 में है वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ एड अ क्वेश्चन टैग, तो आएगा डोंट वी, जहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में सेक्शन डी की हम बात करें तो अगेन हमें पैराग्राफ जो है वो दिया हुआ था 4 मार्क के अंदर और क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके लिखने थे। आगे सेम यहाँ पर फॉलोइंग पोएम हमें दी हुई थी जिसका स्टांजा रीड करके उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्वेश्चन के आंसर देते थे 4 मार्क के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ डायरी एंट्री जो है कुछ इस तरह से हमें दी गई थी कि इमेजिन दैट यू जस्ट रिटर्नड आफ्टर अटेंडिंग योर कजिन्स वेडिंग। आप अभी अभी आपके कजिन का वेडिंग जो है वो अटेंड करके रिटर्न आए हो, जिसके रिगार्डिंग आपने म्यूजिक वहाँ प्ले किया है और फन जो भी आपने किया, जो भी एंजॉयमेंट किया, उसके रिगार्डिंग आपको डायरी एंट्री जो है वो दिखानी थी। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या कहा है कि यू आर इन स्टेशनरी शॉप टू बाय अ बुक एंड पेन, अनफॉर्चुनेटली यू आर शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़, कन्विंस द शॉपकीपर टू गिव यू डिस्काउंट ऑन 10 रुपीज़, राइट एटलीस्ट 4 डायलॉग्स ऑफ योर कन्वर्जेशन। आप स्टेशनरी शॉप पे गए हो बुक और पेन लेने के लिए, 10 रुपये आपके पास कम पड़ गए हैं और शॉपकीपर को आपको कन्विंस करना है कि आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे, जिसके रिगार्डिंग डायलॉग राइटिंग आपको करना था। 54 नंबर के क्वेश्चन की बात करें यहाँ तो यहाँ कहा गया है कि योर मदर इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग यमी हेल्दी स्नैक्स, हैज़ स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स, प्रिपेयर अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट टू टेल योर फ्रेंड्स इन योर सोसाइटी एंड स्कूल अबाउट इट। आपकी मम्मी जो है वो अच्छा यमी हेल्दी स्नैक्स बनाती हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है सोसाइटी और स्कूल फ्रेंड्स के लिए। आगे इसके और में अगर हम बात करें तो नोटिस राइटिंग जो है वो हमें दिया हुआ था कि इन्फॉर्म ऑल दी मेंबर्स अबाउट नीड टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना, इसके रिगार्डिंग जो है वो नोटिस हमें लिखना था। इसके बाद में पोस्टर जो है वो था कि क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बाइसिकल एंड डेली साइकिलिंग टू मेंटेन हेल्थ। तो इस तरह से कुछ हमें जो है यहाँ पर डायलॉग्स, नोटिस एट्सेट्रा जो है वो हमें दिए हुए थे। आगे अगर हम बात करते हैं सेक्शन ई की तो सेक्शन ई के अंदर रिपोर्ट राइटिंग अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ कहा गया है कि योर स्कूल हैड ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर एंड ओल्ड बुक्स donated by the students of your school and community members who live around the school, write report about it for the local newspaper unit। आपका स्कूल जो है एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ओल्ड बुक्स को डोनेट किया जा रहा है यहाँ पे और उसी के रिगार्डिंग एक जो है आपको रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर यूनिट के अंदर। ईमेल लिखना था यहाँ पे कि राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन डिफरेंट कंट्री इन इंक्वायर अबाउट कोर्स इन एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग के कोर्सेज डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह से चल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आपके फ्रेंड को आपको जो है वो ईमेल लिखना था। इसके अलावा अगर हम लेटर की बात करें तो यहाँ दिया था कि लेटर ऑफ एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड टू एन एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल हु हैज़ ऑफर्ड टू स्पॉन्सर द स्पोर्ट्स क्लब इन योर स्कूल। ऐसे राइटिंग अगर हम बात करते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन की तो शुड एनिमल्स बी केप्ट एज पेट्स, काफ़ी बार पहले भी देखने मिला हुआ ऐसे है। एंड ट्रैवलिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, दोनों ही काफ़ी ईजी ऐसे यहाँ पर जो है वो पूछे गए थे। आपने कौन सा लिखा है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टोरी भी काफ़ी अच्छी सी यहाँ पूछी गई थी कि डिबेट बिटवीन सन एंड विंड हु इज स्ट्रॉन्गर, काफ़ी बेसिक सा स्टोरी यहाँ पर जो है वो हमें पूछा गया था। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो हमारा था आज का पेपर। होप सो कि पेपर काफ़ी अच्छा आपका गया होगा, काफ़ी ईजी पेपर जो है वो हम यहाँ कह सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे बताइएगा कि कैसी रही आपकी आज की एग्ज़ाम। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बाकी के फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा शेयर। एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे ही और भी बहुत पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस को पाने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।